आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले 14 अगस्त यौम आज़ादी। हाल ही में होने वाली इंडिया और पाकिस्तान की झड़प आपको याद होगी। उसमें इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स का टाकरा भी याद होगा। और उसके नतीजे में जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा किसी ने फ़ायदा उठाया, माइलेज ली, वो भी आपको याद होगी। हमारे बहुत ही प्यारे फील्ड मार्शल साहब ने खुद से ही अपने यूनिफॉर्म पर 5वां सितारा लगा लिया था। उसके बाद से उनके जर्नल्स जो हैं वो कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ रहे जहां पर जाकर वो इस टाकरे की अफादियत और जो कौम के ऊपर उन्होंने एहसान किया उसका चर्चा गली गली, कॉलेज कॉलेज नहीं कर रहे। अब यौम आज़ादी आ गया है, मतलब कि 14 अगस्त, जिसे हम जश्न आज़ादी भी मनाते हैं और आज़ादी का दिन भी कहते हैं। अब उस दिन के एतबार से दोबारा यह फैसला किया गया है कि इस दिन को भी उसी सारे मामले के साथ एक तो जोड़ा जाए और फिर इसे किसी तरीके से फील्ड मार्शल साहब के साथ भी जोड़ा जाए और इसमें से भी पॉलिटिकल माइलेज मैक्सिमम ली जाए। अब यहां माइलेज है क्या? दो मामलात हैं। एक मामला तो यह है कि किसी तरह से हम खुद मकबूल हों, मतलब कि फील्ड मार्शल को मकबूल करें, एक्सेप्टेबिलिटी उनकी बढ़ाएं, उनकी जो नेगेटिव रेटिंग है उसको कम करें। ये तो एक साइड है। दूसरी जो तराजू का पलड़ा है वो साइड ये कि किसी तरीके से इमरान खान से लोगों को डिसएंगेज करें। जो हर वक्त इमरान खान इमरान खान इमरान खान कौम कर रही है, उनको क्रिकेट के पीछे लगाएं, कोई गानों ड्रामों के पीछे लगाएं, कोई म्यूज़िक के पीछे लगाएं, कोई तरानों के पीछे लगाएं, कोई किसी और टूर्नामेंट के पीछे लगाएं। तो आपने देखा कि माजी में भी पंजाब के अंदर पंजाब गेम्स, फलां गेम्स, यूथ फेस्टिवल, फिर आपने देखा था वो मेरे रश के कमर वाला वो जो हुआ था फोर्ट स्टेडियम के अंदर, मवैशी मेला। ये सब कुछ असल में आपको लुभाने के तरीके थे। ये जैसे बच्चा रो रहा हो तो वो आप छुनछुना नहीं एक दफ़ा बजाते तो बच्चा उधर देखना शुरू हो जाता है, उसको भूल जाता है उसे चोट लगी थी। ये आपको इस तरीके से समझते हैं। ये डिफरेंट छुनछुने बजा रहे हैं और आपको समझ रहे हैं कि आप इधर से उधर देखेंगे और आप भूल जाएंगे। तो ये जितने आपने टूर्नामेंट क्रिकेट के देखे, आपने बहुत कुछ देखा होगा पिछले कई महीनों में, डेस्परेट एफर्ट की, यहां तक कि हम तालिबान से लड़ने को तैयार थे। याद कीजिए, हमारे इरफान सिद्दीकी साहब जो जंग साहब के उस्ताद हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि हम अमेरिका को वो असलहा तालिबान से छीन कर वापस देंगे जो अमेरिका छोड़ गया था और अब तालिबान इस्तेमाल कर रहा है। वो तो अमेरिका खुशकिस्मत निकला और अक्लमंद निकला, उन्होंने ज़ल्मे खलीलजाद को डायरेक्टली तालिबान के पास भेजा और सुलह कर ली। वरना हम तो उनकी जंग छेड़ने वाले थे, उधर से डॉलर भी मिलने थे और इधर अवाम ने भी सारी ने जंग की तरफ लग जाना था। जाहिर है फिल्म के अंदर फाइटिंग का सीन आ जाए, जब फाइट होना शुरू हो जाए तो आपको पता है कि अच्छे अच्छे बंदे जो हैं वो इधर उधर को छोड़ के पॉपकॉर्न खाना भी बंद कर देते हैं और बड़े ध्यान से कैमरे के अंदर फाइट के सीन को देखना शुरू कर देते हैं। यही इंसानों के साथ असली जिंदगी में भी होता है कि जब जंग शंग का मामला होता है तो सब कुछ बाकी भूल जाता है। तो उधर तो जंग ना छिड़ी, मोदी की बेवकूफ़ी कह लें, मोदी की कमबख्ती कह लें, या हमारी कमबख्ती कह लें पाकिस्तान की, कि मोदी ने हम पर वो मिसाइल मार दिए। मिसाइल मारने पर भी हम चुप थे, हम कुछ नहीं करना चाहते थे। मोदी रुका ही नहीं और उसने एयरफोर्स की सारी बेसिस के ऊपर ही हमला कर दिया और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। लेकिन उससे हमें माइलेज मिली, मीन फील्ड मार्शल साहब और उनकी टीम को, कि अवाम को थोड़ी देर के लिए हमने उनका जो मामला था वो शिफ्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद एक साजिद नवाज, जी हाँ, एक चचा साजिद नवाज ने सब कुछ उलट के रख दिया। अरबों रुपए जो मीडिया को दिए थे, ये सारा जो कॉलेज कॉलेज, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी फिर के हमने एक माहौल बनाया था कि फील्ड मार्शल साहब के एहसानमंद हैं, मुतमन्नी है पूरी कौम, उनसे मोहब्बत करती है, मौजूदा रजीम से भी मोहब्बत करती है। वो एक चाचा साजिद नवाज ने, जिसकी मोटरसाइकिल पानी में फंसी हुई थी, उसने 2 जुमलों के अंदर वो सारा काम तमाम कर दिया। उसके बाद आपके सामने ही है, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया हो रहा है जिससे जो अप्रूवल रेटिंग है वो अबतर से अबतर होती जा रही है। अब 14 अगस्त की जो यौम आज़ादी है उस पर यह प्लान बनाया गया है कि उसके ऊपर इतने ग्रैंड किस्म के एक्टिविटीज़ की जाएं। ये तो आपको वीडियो दिखाते हैं, ये कल हमें जोकर तो नहीं कहेंगे, आखिर गवर्नर हैं, लेकिन हरकतें बहुत ही अजीब कर रहे थे। आतिफ असलम और बड़े ही नामी गिरामी लोगों के इन्होंने गवर्नर हाउस के अंदर कॉन्सर्ट्स रखे हुए हैं। अवाम, जाहिर है इस पर खर्चा तो अवाम का गवर्नर हाउस में हो रहे हैं, तो खुद भी गवर्नर साहब उस पर आके रॉक स्टार बनकर परफॉर्म करते हैं। गवर्नर साहब की स्टेटमेंट्स भी बड़ी बड़ी फ़नी होती हैं। चंद दिन पहले कह रहे थे कि 40 लाख मोटरसाइकिल हैं कराची में, और अगर इंडिया ने दोबारा हमला किया तो 40 लाख मोटरसाइकिल लेकर मैं घुस जाऊंगा इंडिया के अंदर। अब मेरी समझ से बाहर है कि अगर उन्होंने आगे से नंबर बता दिया कि दिल्ली में कितने लाख मोटरसाइकिल हैं या अगली तरफ बॉम्बे में कितने लाख मोटरसाइकिल हैं, तो फिर अपना ये कर्नल साहब कह देने लगा था मैं इन्हें, जो गवर्नर साहब हैं, ये फिर किधर जाएंगे। भारत ये तो बोंगी बातें करते हैं हमारे गवर्नर साहब, लेकिन अब चौधरी साहब को ऐसे ही बोंगे पसंद हैं तो क्या किया जाए। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अब आपको अंदर की खबर ये दे रहे हैं कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इन तमाम जगहों के ऊपर अरबों रुपया खर्च हो रहा है। इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं, पूरी पूरी रात रिहर्सल्स हो रही हैं, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, आपको तमाम एक्टर, एक्ट्रेसेस, गुलूकार भारी पैसे कमाते नजर आएंगे इस 14 अगस्त के ऊपर। अंधा पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, खजाने के मुंह खोल दिए गए हैं
और आपको अगले 2-3 दिन इतना महजूज रखने की कोशिश की जाएगी, ऐसे ऐसे करतब आपके सामने किए जाएंगे कि आपको लगेगा ये पहला यौम आज़ादी है। आपको लगेगा अभी कल ही आज़ाद हुए हैं, ये पहली दफ़ा हम आज़ादी मना रहे हैं, इससे पहले तो हमें आज़ादी का पता ही नहीं था। क्योंकि फील्ड मार्शल साहब और उनकी टीम का सिर्फ एक ही ख्याल है, एक ही दिल है कि किसी तरीके से हम आवाम की जो तवज्जो इमरान खान के साथ है, आवाम की तवज्जो जो डेमोक्रेसी के साथ है, रूल ऑफ लॉ के साथ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ है, उसको हटा दें वहाँ से और हम इनको महसूस कर दें, छुनछुना बजा के हम किसी और तरफ ले जाएं। जाहिर है आज़ादी है, हम सबको फ़ख्र है अपनी आज़ादी के ऊपर। अंग्रेज़ से आज़ादी ली थी हमारे सबके बुज़ुर्गों ने, इसलिए थोड़ी ली थी कि कोई बंदा खुली बात करे तो उसे पाकिस्तान में उठा लिया जाए। ये दिन जो हम देख रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब का जो इस वक्त पूरा कंट्रोल है, इसके लिए आज़ादी तो नहीं ली गई थी, लेकिन फील्ड मार्शल साहब और उनके साथी समझते कि ये बात आप ना सोचें, आप बस ये सोचें कि हम ना होते तो आपको जो आज़ादी मिली है वो भी छीन ली जाती। तो आप यही सोच के हमारे शुक्रगुजार हूँ और इमरान खान से दूर हो जाएं, और ये जो हम आपके लिए मनोरंजन तरतीब दे रहे हैं जगह जगह, इसके ऊपर तो एक तो अरबों रुपए आपको ये बताना था खर्च हो रहा है। आप हैरान हो जाएंगे जिस ग्रैंड किस्म के इंतजाम किए गए हैं, जितना पैसा लगाया गया। इस्लामाबाद के शहरी पिछले चंद दिन से परेशान है। चंद दिन जब मैं कह रहा हूं तो कम से कम 10 दिन से परेशान है कि इतनी लाइट्स रात में कैसे होती हैं इस्लामाबाद के अंदर, लेजर लाइट्स और सब, क्योंकि पिछले 10 दिन से वहां पर खून ख्वार किस्म की रिहर्सल्स चल रही हैं। वहां पर खाने आते हैं सैकड़ों लोगों के हर रात, बल्कि हजारों के। लाइट्स, ड्रम्स, बिजली, ऐसा पैसा लग रहा है कि जैसे कोई ओलंपिक्स की तैयारी हो रही है। ये तो हो गई एक साइड। दूसरी साइड 5 अगस्त को आपको याद होगा कि पब्लिक निकली थी, एहतजाज किया था, भरपूर एहतजाज किया था। ये हम आपके सामने रख रहे हैं इमरान खान साहब का आखिरी ट्वीट जो अब से चंद दिन पहले उन्होंने किया। अभी आज उनकी मुलाकात है, दोबारा अगर होने दी गई तो उम्मीद है नया ट्वीट आएगा। लेकिन पिछले हफ्ते का उनका जो ट्वीट है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक तो लोगों का शुक्रिया अदा किया था, साथ ही साथ उन्होंने लोगों को कहा था, जो 5 अगस्त को एहतजाज किया गया था उस पर उन्होंने सबको अप्रिशिएट किया था, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मैं पूरी कौम से कहता हूं कि वो 14 अगस्त को भी एक बार फिर बाहर निकले। 5 अगस्त को पहले निकले, सबको पता है, उस पर शुक्रिया अदा किया। अब उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को एक बार फिर आप फस्तायत के खिलाफ बाहर निकले। तो फस्तायत के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल है, इमरान खान साहब की कॉल है, दूसरे अकाबरीन भी इस सिलसिले में कॉल दे रहे हैं। आजम सवाती साहब का भी एक पैगाम है, वो भी सुन लीजिए, ये जरा सुनिए। एहतजाज नहीं है, अगर किसी ने आपको ये कहा है तो ये बिल्कुल गलत कहा है। कतन भी कोई एहतजाज नहीं, आज़ादी के दिन कोई एहतजाज नहीं करता। इंशाअल्लाह ताला हम इस दिन को जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे, इसलिए कि हमारी आज़ादी, ये कायद आज़म की सबसे बड़ी फतह का दिन है, ये पाकिस्तान का दिन है, इसको हम जोश और खरोश से मनाएंगे। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि इस दिन एहतजाज होगा तो वो पार्टी की खिलाफवर्जी कर रहा है। हमें मुत्तहिद होकर सारी जमातों को, सारे पाकिस्तान को इस दिन को मोहब्बत से, जोश से और जज्बे से जो है मनाना होगा। अच्छा, खान साहब की तो जितने भी अकाबरीन हैं तहरीक इंसाफ के, वो पैगाम दे रहे हैं आपको। इमरान खान साहब का ट्वीट भी है, तो ज़रूर आपने 14 अगस्त को बाहर निकलना है, भरपूर तरीके से निकलना है। फस्तायत के खिलाफ, ये जो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जो कुछ हुआ है, और जिस तरीके से फील्ड मार्शल साहब और उनके साथियों ने पूरा कब्जा जमाया अदालतों को घर भेज के, और जो कुछ इस वक्त इमरान खान, बुशरा बीबी और दूसरी खवातीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स के साथ किया गया है, उस सब में इजहार यकजहती कहें, आपने जो भी इसको कहना है, इसका टाइटल आप जो मर्जी रखें, लेकिन आप ज़रूर सड़कों पर निकलें। एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा पकड़ें, दूसरे हाथ में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा पकड़ें या इमरान खान की तस्वीर पकड़ें, ताकि पता चल सके कि अवाम किधर खड़ी है। आल्दो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जन साहब कोशिश करेंगे चुनचुने से आपकी तवज्जो कहीं और दिलवाने की। अच्छा जी, अगली खबर के लिए ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब की खबर लेते हैं। ये हम एक्सक्लूसिव स्टोरी आपको दे रहे हैं, और मेरी स्टोरी नहीं है, इस्लामाबाद के एक बड़े ही मोतबर जर्नलिस्ट की है। खुद वो स्टोरी कर नहीं सकते क्योंकि चुके जाएंगे। आज़ादी का दिन तो आ रहा है, लेकिन आज़ादी है तो नहीं ना, तो उन्होंने ये स्टोरी मुझे दी है उधार पर, आप कह लें। जब कभी दिन अच्छे होंगे तो हमारा वादा है कि उनको ये क्रेडिट देंगे उनकी स्टोरी का, क्योंकि उनका फेस आपको पता होना चाहिए कि ये स्टोरी किसकी है। उनकी स्टोरी ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब की हाल ही में सेक्टर कमांडर के साथ मुलाकात हुई है। अब यहाँ मैं वर्ड यूज़ करूँगा, मुतल्लका सेक्टर कमांडर, तो आपने खुद ही अंदाज़ा लगाना है कि वो मुतल्लका सेक्टर कमांडर कौन से हैं। उनसे हुई है मुलाकात और वहाँ माफ़ी तलाफ़ी की गई है। उन्होंने 2 ऑर्डर्स किए हैं। एक तो कहा है कि डिस्टेंस करें ADCR से। आपने क्यों रोना शुरू किया हुआ है, आपने क्यों उन्हें अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ है, तो डिस्टेंस करें। ख्वाजा साहब ने मान लिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब की आपने इंसल्ट की है, आपने डायरेक्ट उनकी तरफ इशारा किया है जब आप ये पुर्तगाल वाली बात की, और ये सिर्फ
यही बात नहीं, मुजम्मल सोहरवर्दी साहब इससे पहले ही एक खबर दे चुके हैं, वो भी आपको पता है, उन्हें भी कोई मेजर साहब कंट्रोल करते हैं, तो वो ये खबर पहले ही दे चुके हैं कि ख्वाजा साहब ने ये हमला मोहसिन नकवी पर किया था। ये सोहरवर्दी साहब की खबर थी, क्योंकि ख्वाजा साहब के बकौल ये तमाम ब्यूरोक्रेट मोहसिन नकवी साहब ने लगाए हुए थे, तो अगर ये करप्ट हैं तो फिर मोहसिन नकवी की कारस्तानी है, हमें कुछ ना कहा जाए। तो जो सेक्टर कमांडर साहब थे उन्होंने कहा कि आपने मोहसिन नकवी साहब के साथ क्या किया और क्यों किया, इसकी माफ़ी मांगे और आइंदा के लिए ज़रा थोड़े से बंदे के पुत्र बने, इस तरह की हवाई किस्म की ट्वीट्स और हवाई किस्म की बातें ना करें, अपने रवैये पर नज़रसानी करें, तो हो सकता है आपको माफ़ी मिल जाए। उसके बाद इस खबर के बाद, अब ये थी ज़राए से हमारे पास खबर, और मैं दोबारा कह रहा हूँ ये मेरे ज़राए नहीं है, मेरी खबर नहीं है, इस्लामाबाद की एक जर्नलिस्ट है उनकी है। मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ और आगे अल्लाह जानता है कि वो उनके ज़राए कितने दुरुस्त हैं, क्योंकि मैं उनकी खबर है, उनसे मुस्तआर ली है, इसलिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप बेशक इस खबर को हतमी ना समझें, क्योंकि मैं कभी ऐसी खबर नहीं आपको देना चाहता जो हतमी ना हो और कल को वो खबर किसी और तरह से निकले। लेकिन वो बहुत ही ज़िम्मेदार आदमी है जिन्होंने मुझे खबर दी है। वो कहते हैं कि इस मुलाकात के बाद फिर ख्वाजा आसिफ साहब एक टीवी इंटरव्यू में गए, वो हम सब ने देखा, मोहम्मद मालिक साहब का, और अब उनकी स्टोरी की रीज़न बनती हुई, लॉजिक बनती हुई नज़र आती है। जो मोहम्मद मालिक साहब का टीवी पर इंटरव्यू उनके साथ था ख्वाजा आसिफ का, उसमें ख्वाजा आसिफ लगातार बेचारे डाउन प्ले करते रहे, अपने आप को माफियाँ मांगते रहे, ये कहते रहे मैं तो बहुत ही मासूम सा आदमी हूँ, मैं तो मलूकड़ा सा हूँ, मैं तो तरले करता हूँ, मैं तो मिन्नतें करता हूँ, मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं। मोहम्मद मालिक साहब, याद है मुशर्रफ के ज़माने में आपने मेरे पे मेहरबानी की थी, मतलब ज़मीन पर लेट गए। जो सेक्टर कमांडर साहब ने कहा था वो उन्होंने बिल्कुल करके दिखाया। मोहम्मद मालिक साहब के शो के ऊपर ज़मीन पर लेट गए। मोहसिन नकवी साहब का भी इकबाल बुलंद किया, यहाँ तक लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया कि मैं उनके तरले करता हूँ। तो ख्वाजा साहब ने अपना रोल पूरा कर दिया। जो एडीसीआर से उन्हें डिस्टेंस करने को कहा था वो भी उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा है कि अगर एडीसीआर ने कुछ गलत किया तो सजा दे दें, नहीं गलत किया तो उन्हें छोड़ दें, और बाकियों ने भी जिन्होंने गलत किया उनको भी सजा दें, और जिसने नहीं किया उसे छोड़ दें। मैंने तो ऐसे ही नाम लिया था, मुझे तो किसी के नाम का पता नहीं था, मैंने तो तहकीक नहीं की थी, मैंने तो ऐसे ही पुर्तगाल की बात कह दी थी, मीडिया अब उसकी तहकीक करे, मैंने ऐसी बात कह दी थी। तो ख्वाजा साहब की रंगबाजी, बदमाशी मुकम्मल निकल गई है, माफ़ी तलाफ़ी पर आ गए हैं, लेट गए हैं ज़मीन के ऊपर मुकम्मल। दूसरी तरफ उन्होंने कहा मरियम मेरी बेटी है, मेरा इख्तलाफ हो ही नहीं सकता, वो चीफ़ मिनिस्टर बाद में है, पहले मेरी बेटी है, और जो एडीसीआर है उसको फलाने पकड़ा है, फलाने पकड़ा है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। तो मुकम्मल डिपार्चर किया है, माफ़ी तलाफ़ी की है। देखते हैं कि ख्वाजा साहब को माफ़ी तलाफ़ी मिलती है कि नहीं। यहाँ तक चले गए हैं कि टेलीविज़न पर उन्होंने बैठकर एक बार फिर ये कहा है कि जो हाइब्रिड निज़ाम है इसकी फजीलतें तो हमें अभी पता चल रही हैं, ये जो हम बूट पॉलिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा काश 30 साल पहले हमें ये करने का मौका मिल जाता तो पाकिस्तान में कहीं कुछ गलती ना होता। और उन्होंने कहा कि इसका क्रेडिट मैं शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल साहब को दूंगा, ये उन्हीं की मेहरबानी है। और मीन कुछ छोड़ा नहीं ख्वाजा साहब ने अपने पल्ले, ना अपने बढ़ापे के, ना अपने पिछले 24 घंटों में उन्होंने इतना, मैं ये कहूँगा कि अपने आप को गिव अप किया है, अपने आप को इतना नीचे लेके गए हैं, इतना रोए हैं वो मोहम्मद मालिक साहब के शो के ऊपर बैठ के। ज़रूर देखिएगा, अगर आपको मौका मिले तो वो शो ज़रूर देखिएगा, वो इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा। उसमें शायर इनडायरेक्टली कुछ और कहना चाहता है, कहीं और मैसेजिंग कर रहा है। तो मैं सेक्टर कमांडर साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने जो कुछ हमारे साथ तो आप कर ही रहे हैं पहले से, और पीटीआई के साथ भी कर रहे हैं, तो जो इनके हिस्से के भी 2 मुक्के हैं ना वो आप हमें ही मार लें। हमारे पे तो आपका हाथ टिका हुआ है, तो आप मेहरबानी करें इनसे नहीं खाए जाने। ये बेचारे लेट गए हैं तो पाँव में पड़ गए हैं, तो बिल्कुल ऐसे जैसे वो, मैं कोई डिसरिस्पेक्ट के लिए नहीं कह रहा, हमारे बुजुर्ग हैं, बड़ा मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन जैसे कुत्ते के पीछे को डब्बा बांध दिया जाए तो वो बेचारा घूमना शुरू हो जाता है। या मैं कुत्ता किसी डेरोगेटरी वे में नहीं कह रहा, बहुत माजरत अगर ऐसा लगे तो, मैं जस्ट इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये बेचारे घूम रहे हैं, तो इनके बस की बात नहीं है। तो आपने जो 2 मुक्के इनको मार रहे हैं वो हम में से किसी को चुन लें, पीटीआई वालों में से हमें मार लें, तो हमें अब हम सुन हो गए हैं आपके मुक्के खा खा के, तो हमें शायद उतना असर ना लगे, लेकिन ख्वाजा साहब के बस की बात नहीं है। ये बस तभी बड़के मारते हैं जब इनकी डील हो चुकी होती है, और इस दफ़ा मेरा ख्याल डील के बाद बड़क मार चुके हैं, तो अब इनको अंदाज़ा हुआ कि ये काम हो नहीं सकता। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी, बनी गाला। अब हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं कि बनी गाला में जो इमरान खान साहब की रिहाइशगाह है उसके इर्द गिर्द नए सिरे से पुरसरार हरकतें की जा रही हैं। रात के वक्त वहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटी लगा दी जाती है। इमरान खान साहब का जो घर है उसकी बाउंड्री वॉल के बाहर जंगल के अंदर हर कोई 50 आप कह लें या 100 फुट के फासले के ऊपर कोई ना कोई बंदा खड़ा किया होता है, 200 फुट कह लें, और जंगल के अंदर बंदे खड़े किए होते हैं। अब ये किसी को नहीं पता कि ये पहले नहीं था वहाँ पर, आज से 2-3 दिन 4 दिन पहले तक वहाँ पर ऐसी कोई सिक्योरिटी रात को नहीं लगी होती थी। अब इमरान खान साहब के घर के इर्द गिर्द सारी रात ये सिक्योरिटी के लोग खड़े किए जाते हैं। मैंने बिल्कुल ग्राउंड से कंफर्म किया है, जो लोग बनी गाला में रहते हैं इर्द गिर्द, उन सब से पूछा है, उन्होंने बिल्कुल कंफर्म किया है कि हम बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी तब्दीली देख रहे हैं। वहाँ रेंजर्स की गाड़ियाँ फिरती हैं, वहाँ पर दूसरी आर्म फोर्सेस से रिलेटेड गाड़ियाँ फिरती हैं जो पहले उन्होंने फिरती नहीं देखी। अब क्या करना चाहते हैं बनी गाला में, किसी को अंदर इंस्टॉल करना है, क्या करना है, इमरान खान के घर के अंदर जाना है क्या, ये मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ सिक्योरिटी की मूवमेंट जो है वो बहुत ही
अब नॉर्मल है जो पिछले 3-4 दिन से देखी जा रही है। आगे चलते हैं जी। अगली खबर यह है कि गाजियाबाद के इलाके में बुजुर्ग खातून की बालियां नोचने वाला मुलजिम साथी समेत पुलिस मुकाबले में मारा गया। अब ये जो वाकया हुआ था, एक बुजुर्ग खातून अपने घर के बाहर बैठी थी, शायद कुछ बेच रही थी, कोई छोटी मोटी दुकान थी उनकी, और एक उबाश नौजवान आता है क्रिमिनल और उनके कानों की बालियां खींच के भाग जाता है। अब आज खबर यह है कि जो सीसीडी पुलिस है, जिसकी पिछले व्लॉग में मैंने बताया कि जाली पुलिस मुकाबले कर रहे हैं और कत्लो गारत कर रहे हैं, उन्होंने आज इस मुलजिम को पुलिस मुकाबले के अंदर कत्ल कर दिया। अमूमी हमारा रवैया क्या होगा पाकिस्तानियों का, क्योंकि हमारे अंदर, हम सारे कहते तो हैं लेकिन हम सब के अंदर एक एक डिक्टेटर है। अब हम में से 90% कहेंगे बड़ा अच्छा किया, इसने बुजुर्ग औरत की बालियां खींची थी, बहुत अच्छा किया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर अल्लाह की ज़ात कुरान करीम के अंदर इस तरह चोरी करने की सज़ा जो है वो मौत ही देती। इसकी सज़ा मौत अल्लाह ने तो नहीं दी, और ना ही पूरी दुनिया में किसी और ने दी है, मतलब किसी और कानून ने दी है। पूरी दुनिया के ना किसी महज़्ज़ब मुल्क में, ना गैर महज़्ज़ब मुल्क में इस चीज़ की सज़ा जो है वो मौत नहीं है। और मौत भी चले, मौत अगर कहीं होगी भी तो अदालत के सामने पहले मुकदमा चलेगा, पता लगेगा ये वही नौजवान है या नहीं है। अब ये जो नया रवाज सीसीडी ने शुरू कर दिया है कि उन्होंने एक क्राइम हुआ है, उसके ऊपर बंदा फड़का दिया है। अब हमें क्या पता ये वही बंदा है, हमें क्या पता ये सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें वही बंदा है जिसको इन्होंने फड़का दिया है। ये पैसे लेके किसी और को नहीं फड़का दिया और जोड़ उस तरफ नहीं दिया। तो ये जो नया रुझान है कि अदालतों के बगैर ही, कहीं पेश किए बगैर, बगैर पूछ प्रतीत के आप लोगों